नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। पिंपल्स ना सिर्फ हमें परेशान करते हैं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर स्किन के टेक्सचर और लुक्स को भी खराब करते हैं। आपको बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स की वजह से चेहरे पर दाग धब्बे पड़ गए हैं, या पिंपल्स ठीक हो जाने के बाद भी चेहरे पर गड्ढे और निशान दिखाई देते हैं, तो पिंपल्स के लिए आयुर्वेद का जीवा मंत्र क्या है, आइए वो देखते हैं। पिंपल्स ने कर रखा है आपको परेशान और अब तक नहीं मिला है आपको कोई समाधान, तो जानिए मुझसे पिंपल को सिंपल तरीके से ठीक करने का आयुर्वेदिक फार्मूला, सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर चौहान, अब पिंपल्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी, क्या सिर्फ ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स होते हैं या फिर और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं पिंपल्स होने के पीछे? देखिए, पहली बात तो बहुत अच्छा एक विषय है। पिंपल्स बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ऑयली स्किन इसका एक कारण ज़रूर होता है, लेकिन इसके साथ और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ज़रा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक कारण बताता हूँ। सबसे पहले कारण ये होगा कि अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार आप भोजन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक कारण होता है। दूसरा, अगर आप जो आपकी डेली रूटीन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका पालन नहीं करते हैं, या पित्तवर्धक भोजन आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कि जो गर्मी करने वाले भोजन है, जैसे कि ऑयली फूड्स हैं, ग्रीजी है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड जो भोजन होते हैं, या खट्टा, तीखा, नमकीन भी अगर बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अधिक पसीना यदि आपको आता है, कुछ ऐसे आप काम करते हैं, कुछ लोग आउटडोर काम करते हैं, तो अगर पसीना अगर बहुत आता है, फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा कारण है पिंपल्स का, या फिर अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि गर्म करने वाली चीज़ें, अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग, टोबैको का सेवन यदि आप करते हैं, और मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, यानी कि आपके इमोशंस जो हैं वो बैलेंस नहीं है, और कुछ जो केमिकल मेडिसिन हम खा रहे होते हैं, कुछ लोग तो पता नहीं 10-10 गोलियां खा रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की एक गोली, कोई और दूसरा जो है डायबिटीज़ की दूसरी गोली, कोई यूरिक एसिड की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, ये जितनी भी गोलियां आप खा रहे हैं, इनकी ये जो है, इनका अंदर जाके क्या होता है, गर्मी पैदा करती हैं। इनके कारण भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। कई बार आपने भी देखा होगा, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह 4-5 दिन खाया तो पिंपल्स निकल आते हैं, यानी कि वो गर्मी करती है। तो एक लाइन में कहें तो बहुत ज़्यादा हीट, या फिर जो कॉस्मेटिक्स जो बहुत प्रयोग हो रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा चेहरे पर हम चीज़ें लगाते हैं, तो वो केमिकल्स अगर हैं, नेचुरल नहीं है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आपको अच्छे नेचुरल कॉस्मेटिक्स चाहिए तो jiva.com पर आप जाएं और बहुत अच्छे आपको हर प्रकार के फेस वॉश, क्रीम्स, उबटन, या फिर आपको स्क्रब जो भी चाहिए वो आपको जीवा में नेचुरल फॉर्म में बनाए हुए हमारे कॉस्मेटिक्स पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं, आप भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, बात पिंपल्स की हो रही है और डॉक्टर चौहान, टीनेजर्स को तो बहुत पिंपल्स निकलते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हर टीनेजर को पिंपल नहीं होते हैं, कुछ को होते हैं, और इतने होते हैं कि वो बात तक होते हैं उनको, टीनेज के बाद भी होते हैं। क्या रीजंस हैं और उपाय क्या है? देखिए, सबसे सरल तो रीजन आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये जो टीनेज की जो हमारी आयु है, जिसको हम यंग एज भी बोलते हैं, तो उसमें जो पिंपल्स निकलते हैं, तो आयुर्वेद ये कहता है कि ये पित्त का समय है, यानी कि इस समय आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर पित्त की अधिकता होती है। जैसे कि बचपन में कफ अधिक होता है, ओल्ड एज में अगर हम जाएं तो फिर वात का प्रकोप होता है, तो इसी तरह से यंग एज में पित्त का प्रकोप होता है। इसके साथ साथ टीन एज में जब हम होते हैं, ख़ास तौर से आपने देखा होगा जो टीनेजर्स हैं वो भोजन कैसा खाते हैं, अगर आप देखें तो तीखी चीज़ें, बहुत ज़्यादा खटाई वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, जंक फूड बहुत कॉमन है टीनेजर्स के लिए। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब क्या है, ये पित्तवर्धक भोजन हैं, और ये जब पित्त बढ़ेगा तो डेफिनेटली इससे प्रॉब्लम आपको आएगी। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ रहे और उसमें पिंपल्स ना निकलें, तो नीम के पत्ते आपको इजीली अवेलेबल हैं। नीम के पत्ते आप रोज़ सुबह 5-6 पत्ते खाली पेट सुबह खाएं, या ताज़ा एलोवेरा मिलता है उसको आप जो है थोड़ा 2 चम्मच खाएं, नहीं तो जीवा में एलोवेरा जूस आपको मिलता है वो ले सकते हैं।
और पुदीना धनिया, इसका एक पेस्ट बना लीजिए, घर में इजीली अवेलेबल होता है, उसका पेस्ट बना के यहाँ लगाइए। सौंफ, जीरा, धनिया, इसको पानी में उबाल करके आप पिएं, या इसका पाउडर बना करके एक मिक्सचर बना सकते हैं आप। ये पाउडर भी एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करने से बहुत फ़ायदा होगा आपको। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि पेट साफ रहना चाहिए बिल्कुल। अगर कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो रात को 1 चम्मच त्रिफला ले लीजिए, नहीं तो जीवा का मुक्ति चूर्ण तो बहुत ही कारगर है। और 2-3 लीटर पानी तो आपको दिन भर में पीना ही चाहिए। योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, माइंड को शांत रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन ना हो। आजकल बहुत ज़्यादा जिमिंग का एक बड़ा प्रचलन चल गया, लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उनको मसल्स बनाने, तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है उससे, तो वो ठीक नहीं है। लिमिटेड एक्सरसाइज करिए, नियमित रूप से अपने शरीर को, त्वचा को आपको क्लीन करना है, उसको धोना है, वॉश करना है, और केमिकल्स नहीं लगाने हैं। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको कोई भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। जीवा में आपके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रयोग करिए। अधिक जानकारी आपको चाहिए, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जा कर के आप हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है jiva.com। कुछ लोगों को टीनेज में पिंपल्स निकलते हैं, लेकिन उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम वो हमेशा बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, किन वजह से होता है, और उम्र बढ़ने के बाद भी पिंपल्स की प्रॉब्लम आखिर क्यों बनी रहती है? डॉक्टर चौहान, टीनेज में तो समझ में आता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टीनेज के बाद भी पिंपल्स हमेशा बने रहते हैं। क्या कारण? देखिए, वहाँ हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम कहें तो हमारा एक शब्द है प्रज्ञापराध, यानी कि बुद्धि का प्रयोग ना करना, बुद्धि का दुरुपयोग करना या बुद्धि का मिसयूज़ करना। ये क्या है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। कि टीन एज में एक तो आपको मालूम है कि यदि पिंपल्स होती हैं और फिर उसके बाद भी आपकी कंटिन्यू करती हैं, टीन एज के बाद भी अगर वो कंटिन्यू करती हैं, तो आपको ये ज़रूर समझना है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी कमी आप कर रहे हैं जो कि आप वहाँ अगर थोड़ा सा उसमें बुद्धि लगाएंगे तो वो आपकी वो कमी ठीक हो सकती है। 2 कारण इसके मुख्य रूप से हो सकते हैं। एक तो आपने जो अपने पिंपल्स का जड़ से इलाज नहीं किया, आपने ऐसे ही कुछ लोकल कुछ लगाया, थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गई। और दूसरा, आपने अपने भोजन और लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया। ये 2 ही कारण है। अगर जड़ से आप ठीक करेंगे तो फिर बार बार वो आपको पिंपल्स नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ, और आयुर्वेद भी यही कहता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। और ज़िंदगी भर अगर आप चाहते हैं कि आपको रोग ना हो, तो फिर आप जो है डेफिनेटली उसकी जड़ तक पहुंचने का कोशिश जरूर करें। पित्तवर्धक भोजन में बार बार ये कह रहा हूँ, वो बिल्कुल नहीं करना है। अपनी लाइफस्टाइल को आपको ठीक करना है। और जीवा में आपको कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, थोड़ा सा मैं विस्तार से इनके लिए बता दूं। एक तो नीम का जो है फेस पैक बहुत अच्छा है, नीम का फेस वॉश बहुत अच्छा है, एक एलोए मिंट का फेस वॉश रेगुलरली, क्योंकि हमारी त्वचा में बहुत ज़्यादा हम रोज़ पॉल्यूशन में रहते हैं शहरों में, तो उसको क्लीन करना बहुत आवश्यक है। स्क्रबिंग रेगुलर करनी चाहिए, वॉलनट स्क्रब है, हमारा नीम का मड पैक है। थोड़ा सा ग्लो चाहिए तो केसर का उबटन है, केसर की क्रीम, सैफरन क्रीम जिसको हम कहते हैं। और स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत बड़ा कारण है। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो है सब कुछ ठीक होता है लेकिन एंग्जाइटी बहुत है, उसके कारण भी पिंपल्स निकलते हैं। और कुछ लोग तो बताते हैं कि जब टेंशन होती है तो ज़्यादा निकल आते हैं। वहाँ स्ट्रेस फ्री टैबलेट आप रेगुलरली ले सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस यदि आपको है तो उसके लिए आयुर्वेदिक उपचार बहुत अच्छा है। और एक सिंपल टैबलेट हमारी आती है, शतावरी टैबलेट, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी है। और चलिए, अब बारी है संजीवनी दर्शक की, और हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ चुकी हैं शिल्पा जी लखनऊ से। शिल्पा जी, आप डॉक्टर प्रताप चौहान से बात कर सकती हैं। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो बाल है वो बहुत सिल्की है लेकिन कम है, झड़ते रहते हैं, जो भी है वो भी झड़ते रहते हैं। तो बाल थोड़े आपको और ग्रो करने हैं, उनकी जो वॉल्यूम बढ़ाना है उनका। जी बिल्कुल। देखिए, उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो एक्सटर्नल हमारा एक जीवा का बहुत अच्छा हेयर टॉनिक आता है, बहुत पॉपुलर है, रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक उसको बोलते हैं। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि हम बालों की केयर नहीं करते हैं, वो आप रेगुलर लगाएं, ट्वाइस ए वीक भी उसका प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। उससे ग्रोथ भी होती है, बाल अच्छे भी होते हैं, बालों की रूट्स मजबूत होती हैं। साथ में जो है उसके साथ साथ भृंगराज ऑयल या जीवा का आंवला ऑयल, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं।
और इंटरनली आपको थोड़ा न्यूट्रिशन चाहिए। खास तौर से बालों के लिए प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। पनीर खा सकते हैं, काले चने आप भिगो दीजिए, उसके स्प्राउट्स बना के या उसको बॉईल करके खा सकते हैं। भुने हुए चने भी खा सकते हैं। सोयाबीन का कोई आप प्रोडक्ट ले लीजिए, सोयाबीन की वड़ियाँ बनती हैं, आजकल टोफू लोग बोलते हैं जो पनीर टाइप का होता है, वो सेवन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि माइंड को भी आपको शांत रखना है। मन आपका प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि मन के लिए जो है बहुत बारी आपको ये बार बार संकेत भी देते हैं। क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको जो ये कहे कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे स्ट्रेस नहीं है। इसलिए थोड़ा प्राणायाम भी करें। जीवा मेडिटेशन आपको इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब पर आप जाएंगे, ये जीवा मेडिटेशन फाइंड कर लीजिए। और थोड़ा सा आप अपने जीवन में एक नियमित रूप से ऐसी एक दिनचर्या अपनी बनाएं कि रात को टाइम से सोना, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ना केवल आपके बालों को भी अच्छा घना सुंदर बनाएंगी, आपके ओवरऑल हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ने वाला है। और चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। और डॉक्टर चौहान, हम बात आयुर्वेदा की करते हैं, तो पिंपल्स के लिए आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो मैं बार बार आपको समझाता हूँ, बहुत असरदार ट्रीटमेंट होते हैं। और जनरली ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, जैसे कि होता है ना, कोई सेंसिटिव स्किन है, कोई थोड़ी ऑयली स्किन है, सबके लिए जो है बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। आपको केवल क्या करना है, एक सेहत का नंबर जो बार बार हम आपको यहाँ नीचे दिखाते हैं, 0129 40 40 40 4, ये डायल करना है। हज़ारों पेशेंट्स जो है ना केवल भारत से, पूरे विश्व से हमारे यहाँ आते हैं। और पिछले ऑलमोस्ट जो है 27-28 साल से हमारा ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें हमने लगभग देखें तो बहुत हज़ारों पेशेंट्स को हमने ठीक किया है। और इस जो जीवा मंत्र की आप बात कर रहे हैं, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जीवा का मेन काम करने का जो तरीका है, जिसको मैं बार बार आपको समझाता हूँ, कि हम लोग रूट कॉज को पहले ढूंढते हैं। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि कल केवल पिंपल्स हुआ तो हमने बस आपको लगाने की दवाई दे दी। उसमें दोष कौन सा है, आपके धातु की क्या स्थिति है, जो आपके मल हैं, आपकी अग्नि की क्या स्थिति है, माइंड कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, हार्मोन्स की क्या स्थिति है। सारी चीज़ जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स आपको चेक करते हैं, बात करते हैं, फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देते हैं। एंड डेफिनेटली जो क्रॉनिक केसेस होते हैं वहाँ शोधन चिकित्सा, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचकर्म चिकित्सा हम लोग करते हैं, जिसमें के कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं डीपर लेवल पर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। और इंटरनल मेडिसिन, जिसको हम आयुर्वेद में शमन चिकित्सा कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको कई बारी अभी इसी शो में मैं कई बारी बता चुका हूँ कि जीवा के जो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़रूर आपको प्रयोग करना है। नेचुरल हैं, फेस वॉश हैं, चाहे वो क्रीम्स हैं, चाहे वो उबटन है। और प्रिवेंशन भी आपको करना है, तो प्रिवेंशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि आपको जब रोग आता है तभी आप जो है हमें कांटेक्ट करें। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपनी त्वचा को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जैसे आप नीम टैबलेट ले सकते हैं। स्किन फिट टैबलेट बहुत अच्छी है। एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, नीम का सिरप है। कुछ सीजन होते हैं, जैसे गर्मी का सीजन है, बरसात का सीजन है, उसमें नॉर्मली स्किन डिजीज़ आ जाती हैं, ह्यूमिडिटी के कारण भी आ जाती हैं, गर्मी के कारण आ जाती हैं। तो उस समय जो लोग स्वस्थ हैं वो भी ऐसी चीज़ों का कुछ सेवन कर लें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस। हमारा जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक फैसिलिटी हमने बनाई है टेलीमेडिसिन की। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय हमारे डॉक्टर से बातचीत करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है अपने स्वास्थ्य के संबंध में। तो भाई, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129 404004। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। फटी एड़ियों के लिए क्या है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।